हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये है मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जाना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे प्रेस करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आर्य समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्णों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसलिए ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया के कारण नए धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। इसके विपरीत एक प्रसन्नचित्त सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। वे उनके दूसरे गुरु थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उन्होंने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। त्रिपिटक। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को एकत्रित किया गया। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समानुक्रमित करने के लिए 4 बौद्ध संकेतों का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 3 मुख्य पिटक बने। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध व्यवस्था के नियम है, सूत पिटक, जिसमें बौद्ध के उपदेश सिद्धांत है, और अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध दर्शन के बारे में है, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सबको पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध संगीति। महावीर बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने, सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। बौद्धों के बाद में 4 संगीति हुई, जो इस प्रकार है। प्रथम संगीति का समय 483 ईसा पूर्व स्थान राजगृह में था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन काल था अजातशत्रु का। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सभाकामी और शासन काल था कालाशोक का। तीसरी संगीति 255 ईसा पूर्व में स्थान था पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिस्स और शासन काल था अशोक का। और चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में हुई, जिसका स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन काल था कनिष्क का। अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांग मार्ग दुख निरोध करने का रास्ता है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प। आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत। इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों का परित्याग से है। सम्यक आजीव। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन व्यापन करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं से वास्तविक स्वरूप से संबंध में सदैव जागरूक रहना है। सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। 10 शील।
बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपत बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। चार आर्य सत्य। बुद्ध का पहला धर्मोपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था, जो कि है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। विभाजन। भगवान बुद्ध के निर्वाण के मात्र 100 वर्ष बाद ही बौद्धों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ठेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उस समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हिम सांघिक नाम दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अनुयायी। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। प्रमुख तीर्थ। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थ इस प्रकार है। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बौद्ध धर्म को सविस्तर डिस्कस किया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।